मधु अपने 3 महीने के बेटे को गोद में लेकर उससे बातें कर रही थी। मधु और अंकुर के शादी के 5 साल बाद बेटा हुआ था। वो कभी भी उसे अपने से अलग नहीं करती थी। ये खुशी उन दोनों के लिए इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपने बेटे का नाम विशाल रख दिया। कुछ दिनों से मधु देख रही थी कि विशाल जागते हुए कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर वो सोचने लगी कि शायद 3-4 महीने का बच्चा ऐसे ही करता होगा। असल में विशाल को भगवान से एक अद्भुत शक्ति मिली थी कि वो अपनी आंखों से किसी भी दृश्य का वीडियो बना सकता था और बाद में वो खुद भी उसे देख सकता था और किसी और को भी दिखा सकता था। जब उसकी माँ हंस रही होती और उससे बातें कर रही होती तो वो उसका वीडियो बना लेता और बाद में उसे देखकर बहुत खुश होता। जब विशाल 3 साल का हुआ तो एक दिन वो माँ के साथ खेल रहा था। उनकी नौकरानी भी पास में ही बैठी थी। इतने में पड़ोस में से एक फोन आया। मधु ने जब फोन उठाया तो पता चला कि पड़ोस में उसकी सहेली को बहुत तेज बुखार है और वो घर में अकेली है। मधु जल्दी से बुखार के गोली लेकर उसके पास चली गई। वो बहुत जल्दी में थी इसलिए घर के लॉकर की चाबियां वही भूल गई। जब नौकरानी की उन चाबियों पर नजर पड़ी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने लॉकर में से गहने निकाले और चाबी दोबारा वही रख दी। आधे घंटे बाद जब मधु वापस आई तो उसने देखा कि लॉकर की चाबी वो घर पर ही भूल गई थी। उसने जब लॉकर खोला तो गहने गायब थे। जब मधु ने नौकरानी से पूछा तो वो साफ मुकर गई और बोली कि मैंने तो चाबी देखी भी नहीं। वो कहने लगी कि घर में तो 2 नौकर और भी हैं और वो भी इस कमरे में आते जाते रहते हैं तो कोई भी इनको चुरा सकता है और हो सकता है चोरी पहले किसी दिन हो चुकी हो और उसका पता आज चला हो। मधु भी बिना किसी सबूत के उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती थी। तभी विशाल अपनी तोतली आवाज में बोला कि चोरी आंटी ने की है। मधु इतने छोटे बच्चे की बात पर विश्वास करके इतना बड़ा इल्जाम नौकरानी पर नहीं लगाना चाहती थी और वो विशाल को साथ वाले कमरे में ले गई। विशाल ने अपनी माँ को उसकी आंखों में देखने के लिए कहा। जब मधु ने उसकी आंखों में देखा तो विशाल ने वो रिकॉर्ड किया हुआ दृश्य चला दिया। मधु ये सब देख भौचक्की रह गई। वो काफी डर भी गई थी और पल भर के लिए तो वो बेहोश सी हो गई। होश आने पर उसने वो गहने जहाँ पर नौकरानी ने छुपाए थे वहां से निकल लिए और नौकरानी को नौकरी से निकल दिया। नौकरानी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मधु को गहने छुपाने की जगह कैसे मालूम हुई। विशाल की आंखों में दृश्य कैद करने वाली बात तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उधर मधु को गहने मिलने की खुशी से ज्यादा इस बात का डर ज्यादा सता रहा था कि कहीं ये अद्भुत शक्ति विशाल के लिए शाप न बन जाए और बड़े होकर उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। अगले कुछ साल वो विशाल को यही समझाती रही कि अपनी इस शक्ति को न तो वो इस्तेमाल करे और न ही किसी को पता लगने दे। उसने ये बात अपने पति से भी छुपा कर रखी। विशाल अब 10वीं में पढ़ रहा था और अपनी माँ के सिवा अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसी के पास नहीं करता था। उसे क्रिकेट का बड़ा शौक था और स्कूल में अपनी टीम का कप्तान था। उनके स्कूल में इंटर स्टेट क्रिकेट चैंपियनशिप हो रही थी। उनका स्कूल ये चैंपियनशिप पहले कभी नहीं जीता था। इस बार उसकी टीम ने बहुत मेहनत की थी और क्योंकि उसका भी स्कूल में ये आखिरी साल था तो वो ये चैंपियनशिप किसी भी हालत में जीतना चाहता था। उनकी टीम एक बड़े स्कोर को चेस कर रही थी। आखिरी ओवर में उन्हें 12 रन बनाने थे। वो खुद और एक और लड़का क्रीज पर थे। पहली 5 बॉल में 6 रन बन चुके थे और आखिरी बॉल में 6 रन और चाहिए थे। लग रहा था जैसे मैच हाथ से निकल गया है। आखिरी बॉल विशाल ही फेस कर रहा था। उसने बॉल को अपनी पूरी शक्ति लगाकर शॉट मारा। बॉल हवा में काफी ऊपर चली गई और ये चौका या छक्का कुछ भी हो सकता था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। माँ के मना करने वाली बात के बावजूद न चाहते हुए भी वो इस पल को रिकॉर्ड करने लग गया। बॉल बस बाउंड्री लाइन के 1 इंच बाहर गिरी। ये सोचकर कि 6 रन हो गए हैं वो खुशी मनाने लगा पर अंपायर ने अभी छक्का डिक्लेयर नहीं किया था। दूसरी टीम के लोग कह रहे था कि ये चौका है। अंपायर भी काफी कंफ्यूज था। वो चौका देने ही वाला था कि विशाल ने दूसरी टीम के कप्तान और अंपायर को अपने पास बुलाया और कहा कि वो ये साबित कर सकता है कि ये छक्का ही था। उसने दूसरे कप्तान और अंपायर से ये वादा लेकर कि वो किसी से इस बात का जिक्र नहीं करेंगे उन्हें अपनी आंखों में देखने के लिए कहा। मैच जीत लेने के बाद उन्होंने खूब जश्न मनाया पर जब ये बात घर जाकर उसने अपनी माँ को बताई तो वो बहुत नाराज हुई। विशाल को फौज में जाने का बहुत शौक था इसलिए स्कूल के बाद उसने नेशनल डिफेंस अकादमी ज्वाइन कर ली। वो बड़ी लगन से सब सीख रहा था। आखिरी साल में उनके साथ कोर्स करने के लिए श्रुति नाम की एक लड़की आई। श्रुति बहुत सुंदर थी और विशाल को उससे देखते ही प्यार हो गया। श्रुति उसके ही ग्रुप में थी और वो काफी समय साथ रहते थे। दोनों बड़े अच्छे दोस्त भी बन गए थे पर विशाल प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। एक दिन जब वो अकादमी में गया तो उसने देखा श्रुति अकादमी के एक और लड़के अमृत के गले में बाहें डालकर बैठी है। वो समझ गया कि श्रुति उससे नहीं पर अमृत से प्यार करती है। वो सोच रहा था कि शायद वो श्रुति को बताने में थोड़ा लेट हो गया। न चाहते हुए भी उसने वो पल रिकॉर्ड कर लिए। अपने कमरे में जाकर उसने वो दृश्य बहुत बार देखा और रोने लगा। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो अपने रिकॉर्ड किए हुए दृश्य को देखकर दुखी हुआ हो। अगले दिन जब वो अकादमी गया तो उसने श्रुति को ये पता नहीं लगने दिया कि श्रुति ने उसका दिल तोड़ा है और उससे वैसे ही बात करता रहा जैसे कि पहले करता था। कुछ दिन बाद जब विशाल मार्केट से कुछ लेने जा रहा था तो उसने वहां अमृत को देखा। वो किसी दूसरी लड़की के साथ था और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। विशाल ने वो दृश्य रिकॉर्ड कर लिए। वो नहीं चाहता था कि श्रुति को कोई धोखा दे। वो हमेशा यही चाहता था कि श्रुति उसको चाहे न मिले पर खुश रहे। वो काफी झिझक रहा था कि श्रुति को ये बताए कि नहीं, पर फिर कुछ सोचकर वो सीधा श्रुति के पास गया और उसे वो सारा दृश्य दिखा दिया। श्रुति पहले तो रोने लगी पर विशाल के समझाने पर उसे भी लगा कि वक्त रहते उसे पता चल गया तो ये ठीक ही हुआ। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती गईं और अकादमी से निकलते ही दोनों ने शादी कर ली। विशाल ने बचपन से लेकर अब तक की उसकी अद्भुत शक्ति की सारी बातें श्रुति को बता दी और उससे किसी और को न बताने का प्रण लिया। विशाल की नौकरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लग गई और अपनी मेहनत और लगन से वो ऑफिसर पोस्ट पर पहुंच गया।
धीरे धीरे डिफेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री से मिलना भी एक आम बात हो गई। प्राइम मिनिस्टर भी उसे बहुत पसंद करते थे और उस पर काफी विश्वास भी करते थे। उसके ऑफिस में डिफेंस से जुड़े काफी अहम डॉक्यूमेंट रहते थे। एक दिन वो देर रात अपने ऑफिस में काम कर रहा था। वो टॉयलेट जाकर वापस आया तो उसने देखा कि डिफेंस सेक्रेटरी एक अलमारी खोलकर बैठा है और कुछ अहम दस्तावेज चुरा रहा है। उसे शायद ये लग रहा था कि डिपार्टमेंट में कोई नहीं है। विशाल ने चुपके से ये सब रिकॉर्ड कर लिया। जब डिफेंस सेक्रेटरी जाने लगा तो उसकी नजर विशाल पर पड़ गई। खुद फंसता देख उसने खुद ही शोर मचाना शुरू कर दिया और विशाल को भी धमकी देने लगा कि वो इस केस में उसे ही फंसा देगा। विशाल ये सब भी रिकॉर्ड कर रहा था। थोड़ी देर में वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई और क्योंकि सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्टर के काफी करीब था और विशाल से सीनियर भी था, सभी उसकी बात को ज्यादा मान रहे थे और विशाल की कोई ज्यादा नहीं सुन रहा था। विशाल भी क्योंकि अपनी शक्ति सबको बताना नहीं चाहता था तो ज्यादा बोला भी नहीं। इतने में डिफेंस मिनिस्टर भी आ गए और उन्होंने भी सेक्रेटरी की बातों में आकर पुलिस को बुला लिया और विशाल को अरेस्ट करने के लिए कहा। विशाल ने एक रिक्वेस्ट की कि वो प्रधानमंत्री से एक बार मिलना चाहता है। प्रधानमंत्री क्योंकि उस पर काफी विश्वास करते थे तो उन्होंने इजाजत दे दी। विशाल ने वो सारी रिकॉर्डिंग उन्हें दिखाई तो प्रधानमंत्री को एक बार तो विश्वास नहीं हुआ, पर फिर उन्होंने सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया और पुलिस को सौंप दिया और विशाल को डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया। विशाल ने जब सारी बात अपनी पत्नी श्रुति को बताई तो उसे इस बात पर बड़ा गर्व हुआ कि उसके पति ने देश को एक बड़े षड्यंत्र से बचा लिया है। श्रुति उस वक्त 7 महीने की गर्भवती थी। 2 महीने बाद उनके एक बेटा हुआ। एक दिन जब वो 2 महीने का था तो विशाल उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। उसके बेटे ने कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद की और फिर जोर जोर से हंसने लगा। श्रुति और विशाल ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। दोनों के चेहरे देखने लायक थे।